आश्रम के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। आज मारदव धर्म का दिन है। मारदव धर्म के संबंध में कहा जाता है, मारदव धर्म के बारे में ऐसा कहा जाता है, जो मान को गलाए वह मारदव। मान कहते किसे हैं पता है आपको? बोलो, मान किसे कहते हैं? मान कहते हैं, मान का दूसरा नाम है अहंकार। जो हमारे मन को मलिन बना देता है उसका नाम मान है। जो हमारी आत्मा को अपवित्र बना दे उसका नाम अहंकार है। आचार्यों ने मान की परिभाषा करते हुए कहा है, मृदोर भावम मार्दवम। जो हमारे मान को गला दे वह मारदव धर्म है। कुल मिलाकर मान ना करना ही मारदव धर्म कहा गया है। और हम लोग हैं मान, सम्मान, अपमान और बहुमान के बिना जिंदा नहीं रह पाते। बात तो तुम मान की कर रहे हो, लेकिन किसका मान? मन से पूछो, अंदर झांक करके देखो, यदि मेरे मान की चाय यदि मेरे जीवन में आ गई है तो किसका मान, किसका अपमान, किसका सम्मान और किसका बहुमान? चार प्रश्न आपके सामने मैंने रखे हैं। तुम मान करते हो तो किसका मान करते हो? इस शरीर का मान करते हो, रूप का मान करते हो, ऐश्वर्य का मान करते हो, धन वैभव का मान करते हो, मद करते हो। किसका मद करते हो? किसका दर्प करते हो? जो तुमने पाया है यह तुम्हारा नहीं हो, इस पर तुम मान कर रहे हो। संत कहते हैं मान करना ही तो अपने आत्मा के स्वरूप पर करो, आत्मा के रूप पर मान करो। बाहर के रूप पे तो तुमने जन्म जन्मांतरों में मान और अहंकार किया है। आजकल तो मंदिरों में जाते हैं तो वहां पर भी मान की बात आ जाती है। मेरे से बड़ा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। ये अहंकार तुम्हारे जीवन का पतन कराने वाला है। इस अहंकार को जो पालन करता है अपने जीवन का सर्वनाश कर लेता है। आपने रावण का नाम सुना होगा। रावण को भी अहंकार था। किस चीज का अहंकार था? उसके अपने वैभव का अहंकार था, अपने रूप का अहंकार था, अपनी संपदा और सत्ता का अभिमान था। लेकिन पता है तुम्हारे लिए, उसका रूप चिता की राख में बदल गया, उसका वैभव धराशायी हो गया। उसका वैभव आज कोई देखने में मिल रहा है? उसका रूप कहीं देखने में नजर आ रहा है? किसका मान फिर? यदि मान और तुम्हें अहंकार करना है तो अपने आत्मा का अहंकार करो, जो शाश्वत है, अजर और अविनाशी है। वो शाश्वत चीज है जिसका कभी नाश और विनाश होने वाला नहीं है। अपने अंदर झांक करके देखो कि मेरी परिणति क्या है, मेरा आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा का रूप क्या है। हम बाहर की परिणति में, एक्टिविटी में, आदि अन्य चीजों में उलझ जाते हैं और उसी को हम अपना मान करके चलते हैं, तो मान आना स्वाभाविक है। और मान आए बिना ही तुम्हारा सम्मान होता भी नहीं है।
आज के संदर्भ में 4 शब्द, मान, सम्मान, बहुमान और अपमान। मान की कमी होने पर सम्मान नहीं होता है तो व्यक्ति घबरा जाता है। किसका मान, किसका सम्मान, किसका बहुमान? पर संत कहते हैं मान तुम उसका करो जो तुम्हारी आत्मा है, जो आत्मा अजर अमर अविनाशी है। हम इस शरीर के ऊपर मान करते हैं। मान करने की चीज नहीं होती है, मान देने की चीज होती है। बात फिर से बोलूं, मान करने की बात नहीं होती, मान तो दिया जाता है। आपके घर में कोई मेहमान आता है तो उसको आप मान देते, सम्मान देते कि नहीं देते? बोलो। आपके घर में दामाद जी आते हैं तो क्या सम्मान देते हैं? पूरा घर सजा देते हैं, 56 प्रकार के भोग बना देते हैं, भोज तैयार कर देते हैं। तो मान लेने की चीज नहीं, देने की चीज होती है। किसको छोड़ना, किसको पाना, किसके लिए रखना, किसके लिए नहीं रखना, इस सब चीजें बाहर की होती हैं। संयोग वियोग का हमारा जीवन है। आज तुम जिसके लिए माननीय बना रहे हो वह एक दिन तुम्हारा खाक में मिलने वाला है। इस शरीर की परिणति क्या है? आज से तुम 25 वर्ष पीछे जाओ। आज मान लो कोई 25 साल का बेटा है और उसको तुम ठीक 25 साल पीछे ले जाओ तो एक नंग धुड़ंग खेलता हुआ शिशु तुम्हें दिखाई देगा। और आज जिस मुकाम पर हो यहां से 50 साल आगे लेकर के जाओ तो हाँफता कांपता एक लाठी के सहारे वृद्ध तुम्हें दिखाई देगा। और 2-5 साल आगे उसको हम ले जाते हैं तो वही वृद्ध एक चिता की आग में झुलसता हुआ दिखाई देगा। किसका मान? इस शरीर को पाकर के मान करना है, धन वैभव को पाकर के मान करना है, बल को पाकर के मैं हष्ट पुष्ट हूं, मेरे सामने कोई पहलवान नहीं है, मैंने जो बल पाया है अपनी दम से पाया है, इसका मान करोगे? पता है तुम्हारे लिए अंगूर की सजा क्या होती, किस विष में बदल जाती है? किसका मान? आज तुम जो फूले हुए दिखाई दे रहे हो कल तुम झूर हो जाओ, पता नहीं। तप का मद, मैं बड़ा तपस्वी हूं, ज्ञान का मद, मैं बड़ा ज्ञानी हूं। ये अहंकार किसका ज्ञान रहा इस संसार में? थोड़ा सा ज्ञान हो नहीं पाता है और उछल कूद मचा लेते हैं हम लोग। अरे सच्चा ज्ञानी तो वही होता है जो ज्ञान पाकर के भी समुद्र की तरह बिल्कुल साम्य भाव बना रहता है, वो सच्चा ज्ञान है। और थोड़ा सा ज्ञान पाकर के हम अल्प ज्ञानी होने के बाद भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है। एक बार एक शिष्य ने गुरुदेव से प्रश्न किया, एक शिष्य ने अपने गुरु से प्रश्न किया कि गुरुदेव इस संसार में सर्वश्रेष्ठ कौन है? गुरुदेव इस संसार में सर्वश्रेष्ठ कौन है? गुरुदेव ने कहा कि मैं। शिष्य ने पूछा कि इस संसार में सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो गुरुदेव कहता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ इस संसार में हूं। शिष्य ने पुनः जिज्ञासा करते हुए कहा कि गुरुदेव इस संसार में सबसे आश्रेष्ठ कौन है? तो गुरुदेव कहते हैं मैं। संसार में सर्वश्रेष्ठ मैं हूं, संसार में सबसे अच्छा मैं हूं, संसार में मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं है, अच्छाई में भी और बुराई में भी। तो शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ कि गुरुदेव मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि संसार में सर्वश्रेष्ठ आप हो और संसार में सर्वश्रेष्ठ आश्रेष्ठ आप हो, ऐसा कैसे? आपके मन में भी जरा प्रश्न उठा होगा, कैसे दोनों चीजें एक साथ घटित हो जाएंगी? मैं बताता हूं। जब व्यक्ति के साथ मैं जुड़ जाता हूं, मैं के साथ कुछ विशेषण जुड़ जाता है, तो वही संसार में आश्रेष्ठ बन जाता है।
और जब व्यक्ति के साथ मैं नहीं होता है, वो मैं तक सीमित होता है, तो समझ लो कि मैं यानी आत्मा, आत्मा यानी परमात्मा ही संसार में सर्वश्रेष्ठ है। और जब मैं के साथ कुछ और जुड़ जाता है तो वही संसार में अश्रेष्ठ बन जाता है। बात समझ में आई? तो जोरदार तालियां तो बजा दो। संसार में व्यक्ति के जब पद प्रतिष्ठा जुड़ जाती है, अहंकार आ जाता है। और जब पद प्रतिष्ठा इस आत्मा के साथ नहीं रहती है, निराकार होती है, आस्वरूपी होती है, अमूर्तिक होती है, तो यही संसार में सर्वश्रेष्ठ वस्तु मानी जाती है। हमारे पंडित दौलत राम जी ने कहा है, तीन भुवन में सार बीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समार के। इस संसार में यदि कोई सर्वश्रेष्ठ चीज है तो वह मैं हूं, मैं यानी आत्मा। आत्मा का स्वरूप क्या है? किसी से परिचय में आई है? शुद्ध परिचिदानुभूदा सब बस विकाम भोग बंद कहा, ए अतस्त विलंबो नवरी बिहत तस्य। हे अज्ञानी प्राणियों, ज्ञानी नहीं कहा है, हे अज्ञानी प्राणियों, तुम्हारे परिचय में जन्म जन्मांतर में काम भोग बंद की कथाएं आई हैं, परिचय में आई, सुनने में आई, अनुभव में आई। क्या तुमको इनसे कुछ तृप्त हुए, क्या तृप्ति मिली है? किसी का रूप अच्छा हो गया, वो रूप के मद में अहंकार में इतराने लगा। ध्यान रखना, रूप तो सनत कुमार चक्रवर्ती का भी नहीं रहा। सनत कुमार चक्रवर्ती के बारे में कहा जाता है, स्वर्गों में देवेंद्र भी उनकी चर्चा कर रहे थे। मृत्यु में यदि कोई सुंदर है, मृत्यु लोक में यदि कोई सुंदर है तो वह सनत कुमार चक्रवर्ती है। इस मृत्यु लोक की सुंदरता को लेकर के स्वर्गों में चर्चा चल रही है, प्रशंसा हो रही है। यदि कोई इस मृत्यु लोक में सुंदर है तो सनत कुमार चक्रवर्ती के अलावा कोई दूसरा व्यक्तित्व का धनी नहीं है। सभा, राज सभा लगी हुई थी, चर्चाएं चल रही थी। एक व्यक्ति के, एक देव के अंदर चुलबुली हुई। जब मेरा राजा यानी मेरा देवेंद्र भी इस तरह की चर्चा कर रहा है, चलो मुझे जाकर के उस स्वरूप को देखना चाहिए, उस रूप को देखना चाहिए। ऊपर से उतर करके नीचे आया देव, विक्रिया रिद्धि के साथ, और झरोके में से देख रहा था कि उस समय सनत कुमार चक्रवर्ती व्यायाम शाला में बस उठक बैठक लगा रहा था। अष्ट पुष्ट शरीर था, कामदेव काया थी उसकी, सौंदर्य अप्रतिम सौंदर्य झलक रहा था उसके रग रग से। और झरोके में से उस देव ने झांका कि वास्तव में क्या रूप है, जो मैंने सुना इससे भी कहीं उत्तम रूप दिखाई दे रहा है। हो सकता है यहां पर भी किसी का रूप हो और वो अपने अहंकार में डूबा हो कि इस मोहल्ले में मेरे से अलावा कोई दूसरा सुंदर नहीं है। पता नहीं उसके लिए अभी 25 साल का होगा या होगी, और जब वो 50 साल को पार करेगा तो 363 झुर्रियां दिखने लगेंगी चेहरे पर। कितनी सर्जरी कराओगे इस रूप को लेकर के? तो उस देव ने आकर के देखा कि सनत कुमार चक्रवर्ती अपनी तालीम में लगे हुए हैं। क्या रूप है, जैसे हमारे देव ने कहा उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है। फिर अपना रूप प्रकट करते हुए चक्रवर्ती के सामने उपस्थित हुआ वह देव। तो चक्रवर्ती पूछते हैं कि आप कौन हो? तो सारा वृतांत उसको सुना दिया स्वर्ग का। ठीक है, अभी तो मैं व्यस्त था और आप मेरा शरीर देख ही रहे हैं कि बहुत शरीर में धूल चिपकी हुई है, पसीना आ रहा है, कुछ मेरे को तो अकबका ही हो रही है। ठीक अगले दिन आना, ठीक अगले दिन आना। एक चक्रवर्ती जी सज धज करके ऐसे सिंहासन पर बैठे। सिंहासन तो यहाँ नहीं है, लेकिन कल्पना करो ऊपर जो सिंहासन रखा है आचार्यों का, इससे भी रत्न जड़ित सिंहासन पर वो चक्रवर्ती जब बैठा, अब इंतजार कर रहा है कि कब देव आए और मेरे स्वरूप को देख करके प्रसन्न हो जाए।
जैसे ही सनत कुमार चक्रवर्ती नीचे आए, वो देव आता है तो चक्रवर्ती के रूप को देख करके कोई प्रतिक्रिया नहीं की उसने। थोड़ी देर बाद सनत कुमार चक्रवर्ती कहते हैं, क्यों तुम्हें हमारा रूप दिखाई नहीं दे रहा है, क्या हो गया? बोले हजूर क्या बताऊं मैं, जो रूप मैंने तुम्हारा कल देखा था आज वह रूप तुम्हारे पास नहीं बचा। वह रूप आज तुम्हारे पास नहीं बचा। क्या हो गया भाई? बस तुम्हारे इस शरीर में कोढ़ हो गया, कुष्ठ, गलत कुष्ठ कोढ़ हो गया, अब कीड़े तुम्हारे शरीर में उत्पन्न होने लगे। हाँ, आश्चर्यचकित स्तब्ध हो गया। मेरे शरीर के अंदर कोढ़ और कोढ़ में अभी कीड़े, धिक्कार है मेरे शरीर के लिए। देव ने कहा कि राजन यदि विश्वास ना हो तो एक कटोरा जल को बुलाइएगा, उसमें आप थूकिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि कीड़े हैं कि नहीं। कोई किस्सा नहीं सुना रहा हूं, साक्षात दृष्टांत है। और यहां पर भी कोई यदि अहंकार करे रूप को लेकर के तो समझ लेना कि उसकी दुर्दशा भी ऐसी भी हो सकती है। मैं प्रार्थना करूंगा, आज मार्दव धर्म है, मान को गलाने का है, और मान लेकर के यहां से जाओगे तो कभी जीवन में उद्धार नहीं होना, नहीं हो सकता है। तो जैसे ही उस पानी में चक्रवर्ती ने थूका तो कीड़े बिलबिलाने लगे। देखते ही देखते उसका मान गल गया। अब उसने कहा कि अब मुझे इस कोढ़ को ही नहीं मिटाना है, संसार के भाव भ्रमण के रोग को भी मिटाकर रहूंगा, जन्म जरा मृत्यु के रोग को मैं मिटा करके छोड़ूंगा। कहते हैं सनत कुमार चक्रवर्ती उसी कोढ़ अवस्था में मुनि बन जाता है। अभी उसकी परीक्षा पूरी नहीं हुई। वही देव जब ये दिगंबर बन जाते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, तो वही देव एक भेष बना लेता है, वैद्य का, वैद्य का रूप बना लेता है और कहता उनके महल के सामने, मंदिर के सामने जहां पर वो अपनी साधना कर रहे थे, इस धरा पर किसी भी प्रकार की बीमारी, असाध्य से असाध्य बीमारी क्यों ना हो, कोढ़ हो, कोढ़ के अंदर और कोढ़ हो, वो मैं एक औषधि में पल में दूर कर सकता हूं। जोर जोर से चिल्ला रहा, औषधि ले लो, औषधि ले लो, अचूक औषधि है, अचूक रसायन है, एक बार पान तो करो, तुम्हारे जन्म जन्मांतरों के रोग मिट जाएंगे। बार बार कह रहा है। जब वो बात उन मुनिराज के कानों में पहुंचती है तो मुनिराज का आदेश होता है, मुझे इस कोढ़ को नहीं मिटाना। और आप लोग क्या करोगे? सर्दी भी हो जाए तो तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, खुजली भी हो जाए तो डॉक्टर के पास जाते हैं, पर ये सोचो कि खुजली हुई कैसे है। बार बार बोल रहा है वो वैद्य, दवाई ले लो, औषधि ले लो, ऐसी ऐसी दवाई है कि किसी भी प्रकार का रोग हो, एक ही औषधि में तुम्हारा सारा का सारा रोग समाप्त हो जाएगा। पर उधर से समाचार मिलता है, अब मुझे इस रोग को नहीं मिटाना है, भव रोग को मिटाना है। इस रोग को नहीं मिटाना, मुझे भव भवांतरों के रोग को मिटाना है। और वो तो अपना कल्याण कर गए, अब हम अपने रोग को मिटाने में हर दिन डॉक्टर के पास जाते हैं, मैग्नेट लगवाते हैं, इंसुलेंस लगवाते हैं, ना जाने तरह तरह की दवाई खाते हैं, फिर भी स्वस्थ नहीं हो पाते हैं। जो अहंकार करेगा तो उसका यही होगा। तो मान कभी नहीं होने पर, मान यदि हो जाता है तो मन में मलिनता छा जाती है, और सम्मान नहीं हो तो अपमान जैसा महसूस करने लगते हैं। पर संत कहते हैं तुम किसी का अपमान मत करो, और कोई तुम्हारा अपमान करे तो स्वीकार मत करो, दुख होगा ही नहीं। हम मान करते हैं तो अपमान सहन नहीं हो पाता है, स्वीकार करो तो कभी तुम्हें अपमान जैसा नहीं लगेगा। आप ये बताओ,
एक प्रश्न करता हूं, आप पाप को पसंद करते हैं क्या? बोलो, समय कम है, आप देर लगाओगे तो मेरी गलती नहीं है। आप पाप को पसंद करते हो क्या? नहीं। कसाय को पसंद करते हो? करो ना पसंद। कसाय से ही तो तुम्हारा जीवन पुष्ट हो रहा है, हष्ट पुष्ट बन रहा है। नहीं करते ना कसाय को पसंद। कसाय क्या है? पाप है। बच्चों को पढ़ाते ना पाठशाला में, कसाय पाप है। पाप बाप को क्या बोलते हैं? लोभ पाप को बाप बखानो। तो लोभ क्या है? कसाय है ना। क्रोध क्या है? कसाय है ना। माया क्या है? बोलते जाओ। और मान क्या है? तो मान कसाय है, तो कसाय पाप है, तो मान पाप हुआ ना। बोलो जी, मान पाप हुआ कि पुण्य? तो फिर छोड़ दो, जब पाप है तो क्यों लेकर के घर जाते हो? किसी ने सम्मान नहीं किया, किसी ने मान नहीं दिया, किसी ने कुछ नहीं कहा, दो शब्द अच्छे नहीं बोले। अब एक दिन एक औरत बहुत अच्छा डायमंड का वो क्या सूत्रहार क्या बोलते हैं, नहीं, गले का हार पहन करके आई। किसी ने नहीं पूछा कि तुम क्या पहन करके आई, तो उसने घर में जाकर के झोपड़ी में आग लगा दी। क्या किया? घर जाकर के झोपड़ी जला दी। पूरे मोहल्ले भर के इकट्ठे हो गए, क्या कर दिया, अनर्थ हो गया, तेरा घर जल गया। उसमें से एक कोई वृद्ध माँ आती है, अरे ओ जी सुनो जी, जो चमक रहा है क्या है? बोले माता जी तुम पहले से पूछ लेती तो मैं आग क्यों लगाती। यही मान तुम्हारे लिए तुम्हारे जीवन को बर्बाद करता है। तो जब मान पाप है तो छोड़ना है कि रखना है? बोलिए। तो आज संकल्प लेना है, मैं किसी को अपमान भरे शब्द नहीं बोलेंगे। आज का नियम क्या है? अपमान जनित शब्द नहीं बोलेंगे, और कोई मेरे लिए बोलता है तो उसको स्वीकार नहीं करेंगे। इतना कर सकते हो? बोलो। पीछे वाले प्रधान जी के बाजू वाले नियम ले लो, कोई कुछ भी आप शब्द कहे, मुझे स्वीकार नहीं करना, तुम्हारा काम बन गया। जब व्यक्ति सामने वाला कुछ गलत बोलता है और जब बुरा लगता है, तो यही तो मान है। मान तुम्हारे अंदर होता है, कोई कुछ भी कहे तो जरा में बुरा लग जाता है, यही तो मान है। मान की परिभाषा और कुछ नहीं है। सामने वाले की बात को स्वीकार नहीं कर पाना, यही मान का सही रूप है। और स्वीकार ना करो तो आपसे बड़ा धर्मात्मा इस संसार में कोई दूसरा भी नहीं है। अगर ऐसी परिणति तुम्हारी हो जाती है तो तुम समझो, अपने आप को अज्ञानी समझो। अपने आप को कुछ विशेष मानने की आकांक्षा का नाम ही तो मान है। और क्या है? कोई मेरे लिए अच्छा कहे, कोई मेरे वैभव को अच्छा कहे, मेरे रूप को देख करके आनंदित हो, मेरे बल को देख करके, मेरी शक्ति को देख करके लोग प्रसन्नचित हो, मेरे महल को देख करके, मेरे धन को देख करके, मेरे वैभव को देख करके लोग मेरी प्रशंसा करें, यही आकांक्षा मान को पुष्ट करने की बात बतलाती है। मान को अहंकार भी कहा जाता है। और क्या किया जाता है? क्या है मान? मैं बड़ा हूं, मैं धनवान हूं, मैं वैभवशाली हूं, मेरे पास प्रभुता है, मेरे पास सत्ता है, मेरे पास संपत्ति है, मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं यहाँ का प्रधान हूँ, मैं इस मंदिर का मालिक हूँ, ये मंदिर मैंने बनवाया, ये बेदी मैंने बनवाई, ये चमर मैंने लटकवाए। ये क्या है? मान है। किसका मान, किसका क्या? जो मेरे साथ जाने वाला नहीं है उस पर तुम मान कर रहे हो। बंधुओं ध्यान रखना, ये तन भी मेरा नहीं है। जो बाहर से दिखाई देने वाली वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, वह तुम्हारी कैसे हो सकते हैं? पर संत कहते हैं मान या अहंकार करना ही है तो अपनी आत्मा पर करो।
मान तुम्हें करना ही है तो उसका करो जो तुम्हारा खंडित ना हो, उसका मान करो जो शाश्वत है, उसका मान करो जो अजर अमर अविनाशी है, उसका मान करो जो आत्मा का स्वरूप है। आप किसका मान करते हो? रूप का मान करते हो? मद किसका करते हो? धन का करते हो? मेरे पास बहुत धन है, बहुत धन है, बहुत धन है। ये धन तुम्हारे साथ जाने वाला है, निर्धन करने वाला ये धन है तुम्हारे लिए। हमें देख रहे ना, मैं कौन हूं? कौन हूं मैं? निर्धन हूं। दिख रहे आपको निर्धन की धनी दिख रहे? जिनके चरणों में निर्धन के पास धनी पहुंच जाए उसका मान गल जाता है। बात समझ में आई? बड़ा कौन? बोलो, आप बड़ा किसको मानते हो? पैसे वाले को मानते हैं? जिसके पास करोड़ों की गाड़ियां हो उसको बड़ा मानते हो? जिसका बंगला ऐसा हो कि पूरे पौष एरिया में किसी और का ना हो उसको बड़ा मानते हो? जिसके पास जेट विमान हो उसको बड़ा मानते हो? जिसके पास रत्न जड़ित खाने पीने के बर्तन हो उसको बड़ा मानते हो? पर संत कहते हैं बड़ा वह है जो बड़े के सामने जाकर के अपने आप को कभी छोटा ना समझे, वो बड़ा होता है। जो दूसरों के सामने जाकर के अपने आप को छोटा महसूस ना कर पाए वो बड़ा व्यक्ति माना जाता है। बात समझ में आई? पर हमारी आदत और विडंबना तो ये है कि हम थोड़े से धनवान हो जाते हैं तो आकड़ करके चलते हैं। हमारे गुरुदेव ने कहा है कि दौलत किसे कहते हैं? जिसके पास दो लाते हों। जब धन आता है तो छाती में मारती है तो आदमी फूल कर अकड़ करके चलने लगता है। मैं पैसे वाला हूं, आई एम समथिंग, मेरे पास कुछ है, बहुत कुछ है। ध्यान रखना, जब दूसरी लात पीछे पीठ पर पड़ती है तो झुक करके चलने लगता है। उसको बोलती दौलत है। दो लातें मिल जाती हैं तो दौलत बन जाती है। एक तो जवानी में लात लगती है तो अकड़ के चलने लगता है, और जब जवानी का वृद्धपना आ जाता है तो दूसरी लात पड़ती है तो झुक करके गिर करके चलने लगता है। किसका धन का मत करो, तप का मत करो, ज्ञान का मत करो, जाति कुल का मत करो। मैं किस कुल का हूं? ध्यान रखना, आज तुम्हें जो कुल मिला है कब पहली बार मिला है कि हमेशा मिलता आया? सीट बुक हो गई, कांग्रेस की है, वही व्यक्ति रहेगा, पद पर वही रहेगा। ध्यान रखना, जब हमारा कुल शाश्वत नहीं है, किस कुल की बात करूं? तीर्थंकर भगवंतों का कुल भी शाश्वत नहीं रहा। वह कभी भी एक इंद्री बने थे, कीड़े मकोड़े बने, नीच कुल में जन्म भी लिया होगा। तो किस कुल जाति का मत करूं मैं? किसका मान करूं और किसका अपमान करूं? ध्यान रखना, हम किसी को सम्मान दे पाए ना दे पाए, पर किसी का अपमान नहीं करना। बड़ों का कर्तव्य, बड़े समझते कि छोटा मेरा बहुमान करे, सम्मान दे, पर बड़ों का भी कर्तव्य होता है कि छोटों को साथ लेकर के चले। एक तरफा यदि तुम चाहते हो कि छोटे हमें सम्मान दें, पर तुम्हारा धर्म भी तो है कि छोटों को हम बहुमान दें। किसी ने यदि कोई अच्छा कार्य कर दिया तो उसको पूरा क्रेडिट दो कि हाँ आपने ठीक किया, ये मारना बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छी तैयारी की, भले वो छोटा क्यों ना हो। इतना नहीं कर सकते क्या हम? सज्जन व्यक्ति वही होते हैं बड़े से बड़ा कार्य करने पर अपने पूर्वजों को सम्मान देते हैं कि उनकी परम कृपा से एक काम हो पाया। आज मेरे गुरुदेव हैं 78 लगभग वर्ष के होने जा रहे हैं। कोई भी कार्य होता है तो सबसे पहले वो अपने गुरुदेव को सम्मान देते हैं कि आचार्य। ज्ञानी की पहचान और अज्ञानी क्या कहता है? मैंने 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 मैंने, और मैं करते करते तू मैं हो जाती है, फिर लड़ाई झगड़े होते हैं। ये मेरा, ये तेरा, ना मेरा रहेगा ना तेरा रहेगा, एक दिन खाक सबका होना ही होना है। तो क्या है मान? मैं सुंदर हूं,
मैं बड़ा हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं यहाँ का मुखिया हूँ, मैं यहाँ का प्रधान हूँ, यहाँ का मैं मंत्री हूँ, यहाँ का प्रधानमंत्री हूँ। क्या नहीं है मेरा, कुछ भी तेरा नहीं है। ध्यान रखना, 2 गज जमीन भी तुम्हारी नहीं है। कोरोना ने सबको परिचय करा दिया कि तेरा धन तेरे पास भी नहीं है। मरते मरते चले गए, छोड़ करके चले गए, पर पैसे भी तुम्हें स्थान नहीं दे पाए, शरण नहीं दे पाए। अन्यथा शरणम नास्ति तुमेव शरणम मम। हे प्रभु, आप भी मेरे लिए शरणभूत हैं और संसार में कोई मेरे लिए शरण नहीं है, कोई मेरे लिए मान सम्मान के लिए नहीं है। तो मान सम्मान, हम दूसरों का सम्मान करें, दूसरों को आदर सत्कार करें, पर अहंकार बिल्कुल भी ना करें। बहुमान भी होना चाहिए। कोई अच्छा कार्य करता है, कोई मेरे पास बड़ा व्यक्ति आता है, उसको हम बहुमान दें, उसको सम्मान दें, उसका सत्कार करें, क्योंकि हमारी एक परंपरा है, हमारा एक कर्तव्य और दायित्व होता है। लेकिन जब व्यक्ति अपने को कर्तव्य भोक्तव्य की बुद्धि से जोड़ लेता है, स्वामित्व की बुद्धि से जोड़ लेता है, तो उसके जीवन में अहंकार और मान प्रकट हो जाता है। इसलिए कहा गया है, पूज्य गुरुदेव कहते हैं, दीप का नहीं ज्योति का सम्मान होना चाहिए। दीप का नहीं ज्योति का सम्मान होना चाहिए। सीप का नहीं मोती का सम्मान होना चाहिए। हम लोग दीप की आरती उतारते हैं, ज्योति को नहीं देखते। कितना सुंदर दीपक है, और ज्योति नहीं होगी, प्रकाश नहीं होगा, तो दीपक की कोई कीमत है? मूल को पकड़ो, प्रकाश को देखो। जिस प्रकार से प्रकाश भेद भाव नहीं करता है कि गरीब है कि अमीर है, ये छोटा है कि बड़ा है, ऊंचा है कि नीचा है, कौन है कैसा है, प्रकाश सभी को अपनी तरफ से बांटता रहता है। ऐसे ही संत कहते हैं, हमारा जीवन भी प्रकाश की तरह बनना चाहिए। हमारी दृष्टि में ना छोटा हो, ना बड़ा हो, ना पतला हो, ना मोटा हो, ना गरीब हो, ना अमीर हो, सब समान हो। दीप का नहीं ज्योति का सम्मान होना चाहिए, और सीप का नहीं मोती का सम्मान होना चाहिए। किस रूप पर मुग्ध होते हो? किसी कवि की ये पंक्तियां हैं, मत रूप निहारो दर्पण में। ध्यान से सुनना, मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण गंदला हो जाएगा। आप लोग चेहरे देखते, मंदिर तो आते 10 मिनट के लिए, और ड्रेसिंग टेबल में जाकर के 1 घंटा क्या 2 घंटे लगा देते हैं। एक क्रीम, वो पाउडर, ये लिपस्टिक, ये पता नहीं ना जाने जमाने भर की डिब्बी रखे हैं उस कारखाने में, पोतते जाते, लगाते जाते, लपेटते जाते हो, और मंदिर आते 10 मिनट के लिए वो तैयारी में लगा देते 1 घंटा। तो किसी कवि की ये पंक्तियां हैं, मत रूप निखारो दर्पण में, दर्पण गंदला हो जाता है। मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण गंदला हो जाएगा। निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा। अपनी आत्मा में झांको, अपनी आत्मा को देखो, जो निराकार है, निर्रूपी है, अरूपी है, रूपी नहीं है। बिन मूरत चिन मूरत अनूप, उस आत्मा की पहचान करो। मान तो रहेगा नहीं, कोसों दूर चला जाएगा। अहंकार कब आता है? जब मेरे चेहरे पर कुछ चमक आती है। कब आता है अहंकार? जब कपड़े अच्छे पहने हैं। कब आता है अहंकार? जब 1 करोड़ की जगुआर गाड़ी हो, BMW हो, पता नहीं कौन कौन से बबलू हैं। व्यक्ति को अहंकार तो आता है तभी जब उसके हिसाब से उसकी परिस्थिति अच्छी बनती है। पर ध्यान रखना, गाड़ी भी तुम्हारे लिए कब बिगाड़ दे पता नहीं, ये रूप तुम्हें कब गर्त में ले जाए पता नहीं। सनत कुमार चक्रवर्ती को तुमने सुन लिया। अब कौन कौन से चक्रवर्ती पैदा होते हैं जो अपनी आत्मा का कल्याण कर पाए? ध्यान रखना, ये जो जोड़ रहे हो
सब छोड़ करके जाना, ये गांठ बांध करके ले जाना चुटैया है तुम्हारे पे, चोटी है। ललितपुर में जाओगे ना, हर युवाओं के बालों के एक बीच में चोटी होती है, वो गांठ बांध के रखते हैं। वो गांठ इस बात का प्रतीक होता है कि मुझे पापों से बचना है, और जब पाप में लिप्त होने की बात आती तुरंत गांठ को पकड़ लेते, सॉरी। तो आप लोग भी एक बात गांठ बांध करके जाना, अब मुझे अहंकार नहीं करना है, अभिमान नहीं करना है, मान नहीं रखना है। मृदुर्भावम करोति इति मार्दवम, जो मान को गला दे वह मार्दव धर्म कहलाता है। जो हमारे अंदर के अभिमान को द्रोहित कर दे उसका नाम मार्दव धर्म है। मैं ज्ञानी हूं, इसकी बजाय ये क्यों नहीं मानते हो मैं सम्यक ज्ञानी हूं। ये बाहर का ज्ञान तुम्हारा ज्ञान नहीं है, कोई काम का नहीं है, पर ये कहो कि मैं केवल ज्ञानी हूं, इस पर्याय से मुझे मुक्ति मिलेगी। ये अहंकार क्यों नहीं करते, ये मान क्यों नहीं करते हो। थोड़ा सा 2 किताबें पढ़ ली और अपने आप को पंडित विद्वान ज्ञानी मानने लगते हैं। पर ये तो सोचो कि मेरी आत्मा के अंदर अनंत शक्ति है, जिस ज्ञान के द्वारा हम संसार का विस्तार कर सकते हैं, तो केवल ज्ञान के द्वारा संसार का नाश करके उत्थान अपनी आत्मा का कर पाते हैं। मैं रूपवान हूं, ऐसा मान करने की जगह ये क्यों नहीं मानते हो कि मैं शाश्वत स्वरूपी हूं। रूप का मान करते हो, पर ये भी तो सोचो कि मैं शाश्वत स्वरूपी हूं, मैं किसी के द्वारा पहचाने जाने वाला नहीं हूं। मेरा रूप तो वह है जो अनोखा है, अनूप है। हमारे पास अगर धन वैभव है, इसका मान करने की बजाय तू अपने गुण वैभव का मान क्यों नहीं करते हो। जो हमारे पास अंदर गुण वैभव है उसका मान करो। ये बाहर का मान धन वैभव तो आज है कल रहे ना, कोई भरोसा नहीं। कब किसकी लुटिया डूब जाए और किसकी लुटिया उभर करके आ जाए, कब शिखर पे चढ़ने वाला व्यक्ति कब धरातल पर आ जाए, और धरातल वाला व्यक्ति कब शिखर पर पहुंच जाए, कोई पता नहीं। बंधु, आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं, मैं एक अकेला शाश्वत अरूपी हूं, मैं अजर अविनाशी हूं, मेरा एक परमाणु मात्र भी संसार में नहीं है। तो फिर मान सम्मान मैं किस बात का करूं, किस पर करूं, किस पर रोऊं, किस पर हंसूं। कुछ भी मेरा नहीं है, जो कुछ है सब छोड़ने के लिए है और छोड़ने वाला ही है। मैं चैतन्य स्वरूपी हूं। मान करो तो उसका करो जो शाश्वत है, मान करो उसका करो जो तुम्हारा आत्मा है, और मान करो तो उसका करो जो मिटने वाला नहीं है, शाश्वत है, और मान करो उसका करो जो क्षय होने वाला नहीं है, मान करो तो उसका करो जो दिखता नहीं है। आप दिखते हो तो उसी का मान करते हो। कभी आपने भगवान की मूर्ति को देख करके लगा कि मैं ऐसा बन सकता हूं? बोलो, कितने लोग यहां पर ये मानते हैं कि हम ऐसा बनने के लिए आया हूं? एक भी नहीं निकलेगा कि मैं भगवान जैसा बनने के लिए आया हूं। सब भगवान से ये तो मांगते हैं कि भगवान तुमने जो छोड़ा मेरे नाम रजिस्ट्री कर दो, सारा वैभव मेरे नाम पर आ जाए। भाई भाई में क्या होता है, एक भाई दूसरे भाई के ऊपर अधिकार जमा लेता, घर में नहीं रहने तक घर छुड़ा लेता है, और उसको पता नहीं ये घर भी मेरा नहीं है, एक दिन तुम्हें बेघर बना देगा। तो मान उसका करो जो स्वभाव तुम्हारा है। आत्मा के विभाव पर मान करते हो, क्रोध मेरा नहीं, लोभ मेरा नहीं, मान मेरा नहीं, माया मेरी नहीं, तो मान किसका? मान करो उसका जो अविनाशी है, चैतन्य स्वरूपी है, उसका सम्मान करो। कब तुम्हारा रूप विद्रूप हो जाए कहा नहीं जाता है। आज जो तुम्हें दिख रहा है वो वही कल विनाश होते हुए दिख सकता है। तो इसलिए मान नहीं करना है, मान से हट करके केवल ज्ञान की ओर अपने को अभिमुख होना है। जो ज्ञान तुम्हें केवल ज्ञान दिला दे और मोक्ष को दिलाने में सहायक बन जाए, ऐसे ज्ञान का मान सम्मान करो और अपने जीवन में उतारो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं अरहसागर गुरु भक्त परिवार।